परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए आज का वचन का हम ध्यान करेंगे। मेरे प्रियो, आज गुड फ्राइडे है, शुभ शुक्रवार। सारा देश, आज सारा कलीसिया आज मना रहा है गुड फ्राइडे को। क्या है गुड फ्राइडे? हमारे जीवन में गुड फ्राइडे क्या मायने रखता है? गुड फ्राइडे किसके लिए है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा डे आया, फादर्स डे, मदर डे, चिल्ड्रंस डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे। बहुत सारा डे आया, तो उसमें से हटकर गुड फ्राइडे है मेरे प्रियो। उससे हटकर गुड फ्राइडे है। क्या है गुड फ्राइडे? किसके लिए है गुड फ्राइडे? बेड फ्राइडे क्यों नहीं हुआ मेरे प्रियो? गुड फ्राइडे क्यों? काला शुक्रवार क्यों नहीं हुआ? अशुभ शुक्रवार क्यों नहीं हुआ? गुड फ्राइडे क्यों हुआ? मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे को हमें जानना बहुत जरूरी है। हमारे लिए गुड फ्राइडे क्या मायने रखता है? क्या हुआ था ये गुड फ्राइडे में? कौन सा ऐसा घटना घटा था जो आज इसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं? आइए एक वचन को हम ध्यान करेंगे और आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे। ईसाई नबी का पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, और उसका पढ़ाई करेंगे 1 पद से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबू के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीविते के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोग के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरे को धर्मी ठहराएगा,
और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष करे, अनुग्रह करे और वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे। गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार किसके लिए है मेरे प्रियो? यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का कष्ट उठाना, यीशु मसीह को जो ताड़ना सहना पड़ा मेरे प्रियो, भयंकर है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया मेरे प्रियो। किसके लिए आया? मानव जाति के लिए आया। क्यों आया? उद्धार करने के लिए आया। उद्धार कैसे होगा? उसको बलिदान होना पड़ेगा। इस धरती पर जब यीशु मसीह आया मेरे प्रियो, सबों को आशीष किया, सबों को ब्लेसिंग किया मेरे प्रियो। अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ी को चंगा किया, 12 साल लहू आने वाला स्त्री को चंगा किया, आयर का बेटी को जिलाया, 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। सभी का भला किया मेरे प्रिय यीशु मसीह। किसी को देखकर वो, कोई दुखियारी को देखकर वो तरस से भर जाता था। ऐसा ही वो प्रेम करता था मेरे प्रिय। उसके मन में कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। और जब समय आया और अपने चेलों से कहा, अभी मनुष्य का पुत्र को पकड़वाया जाएगा। एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, मत्ती 21 पद, मत्ती 16 अध्याय और उसका 21 पद में लिखता है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाना और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह ये बातों को, ये भविष्यवाणी को अपने चेलों के साथ शेयर कर रहा था, लेकिन चेले लोग समझ नहीं पा रहे थे मेरे प्रियो। यीशु मसीह को अपने घर के लोग भी उसको छोड़ दिए, विश्वास नहीं करते थे। इसका चीज ठिकाने नहीं है बोलकर बोल रहे थे। हम जब ईसाई नबी का पुस्तक 53 अध्याय को हम पढ़े, वो मनुष्य का त्यागा हुआ, भयानक घटना यीशु मसीह के जीवन में हो रहा है मेरे प्रिय। शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे यीशु के लिए नहीं था, गुड फ्राइडे हम सब के लिए है मेरे प्रिय। वो तो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया कलवरी के क्रूस पर, उसका न्याय किया गया, भयानक रूप से न्याय। आज तक ऐसा न्याय किसी के साथ नहीं हुआ मेरे प्रिय। कोई दोस्त नहीं था, लेकिन लोग उसको जबरदस्ती फंसाने के चक्कर में थे, जबरदस्ती उसको क्रूस पर चढ़ाने के चक्कर में थे। ये होना ही था मेरे प्रियो। सब बातों को यीशु मसीह सह लिया। एक भेड़ को जब वो लिया जाता है हलाल करने के लिए, ऊन कतरने के लिए, जब चुपचाप रहता है ना भेड़ बकरी, यीशु मसीह वैसा ही चुपचाप रहा, नम्र रहा मेरे प्रियो, दीन बन गया, सारे दुखों को सह लिया मेरे प्रियो। यीशु मसीह को हम देखते हैं कि कितना अदालत उसको जाना पड़ा, कितने अदालत में गुजरना पड़ा। उस रात को अगर हम याद करेंगे मेरे प्रियो, जो कल का रात था, कल का रात था, अगर ध्यान करेंगे, रात में जब यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर चुका, तो यहूदास ने रोमी सेना को साथ में लेकर आया और यीशु मसीह को चूमा और यीशु मसीह को पकड़े और ले गए मेरे प्रियो। एक पद को निकालेंगे, यूहन्ना 18 अध्याय
22। अगर यूहन्ना उसका 18 अध्याय अगर 19 पद को हम ध्यान करेंगे, तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालय और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुए करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने, जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। एक अदालत से दूसरा अदालत यीशु मसीह जा रहा है। मेरे प्रियो, रात का घटना है मेरे प्रियो। रात में यीशु मसीह बिल्कुल सोया नहीं है, नींद नहीं है। हमारा यीशु मसीह जो उद्धार करता, जगत का उद्धार करता, रात में सोया नहीं है। रात में उसको ये अदालत, वो अदालत, वो अदालत, ये अदालत। ये पहला अदालत था। उसका बाद देखते दूसरा अगर चिंता करेंगे, मत्ती 26 अध्याय और उसका 57 से अगर पढ़ाई करेंगे, 57। तब यीशु के पकड़ने वाले उसका काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरानियों इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध में झूठी गवाही को खोज में थे, परंतु बहुत से झूठी गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने क्या है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और 3 दिन के बाद बना सकता हूँ, 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कहा दिया, पर मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये बद्ध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसा मारे। दूसरे ने थप्पड़ मारे कि कहा, ये मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा। कितना दुख है मेरे प्रिय। रात में उसका ये अदालत, वो अदालत जा रहा है। उसको थप्पड़ मारा जा रहा है, उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए विवश किया जा रहा है। मेरे प्रियो, कोई दोष नहीं है, फिर भी वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। अगर हम तीसरी चीज को देखेंगे, तीसरी अदालत को देखेंगे, मत्ती 27 का 1-2, मत्ती 27 का 1-2 अगर पढ़ाई करेंगे, ये तीसरी अदालत है। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजक और लोगों के पुरानियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उससे बांधा और ले जाकर पिलातुस हकीम के हाथ में सौंप दिया। भोर रात में 2 अदालत में, अभी भोर में तीसरी अदालत में पिलातुस के पास। और मरकुस उसका 15 अध्याय और उसका
1 से लेकर 3 तक अगर पढ़ाई करेंगे, मरकुस 15 1 से लेकर 3 तक अगर पढ़ाई करेंगे, भोर होते ही तुरंत प्रधान याजक, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। पिलातुस ने उसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातें का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातें का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे प्रिय। पिलातुस उस वर्ष में किसी एक बंदी को जिससे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरब्बा नामक का एक मनुष्य उन बलवाओं के साथ बंदी था जिन्होंने बल्बे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि प्रधान याजक ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजक ने लोगों को आवारा कि वो बराब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। ये सुन पिलातुस ने उससे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। कोई दोष नहीं था यीशु मसीह का मेरे प्रियो, और लोग चिल्ला रहे हैं, इसको क्रूस पर चढ़ाइए, इसको क्रूस पर चढ़ाइए। और पिलातुस क्या कर दिया? सौंप दिया। अगर हम लूका 23 का अगर 6-7 को देखेंगे, लूका 23 अध्याय 6 पद से पढ़ाई करेंगे। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये मनुष्य गलीली है? और ये जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का है, उससे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वो भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वो उससे बहुत सी बातों पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। मेरे प्रिय, देखते हैं कि यीशु मसीह का न्याय हो रहा है, यीशु मसीह को ताड़ना दिया जा रहा है, यीशु मसीह के ऊपर बहुत दोष लगाया जा रहा है। और हेरोदेस के पास जब यीशु मसीह आता है तो हेरोदेस यीशु मसीह को देखकर चिन्ह और चमत्कार और एंटरटेनमेंट को करना चाहता है, यीशु मसीह से कुछ चिन्ह चमत्कार को देखना चाहता है। सिचुएशन क्या है देखिए मेरे प्रिय प्रभु, हमारा यीशु मसीह का सिचुएशन क्या है। और राजा को देखिए, एंटरटेनमेंट का सोच रहा है। आज ऐसा ही तो हो रहा है मेरे प्रिय। आज एंटरटेनमेंट के चलते हम यीशु मसीह को ही त्याग दे रहे हैं। खाली एंटरटेनमेंट, चर्च में एंटरटेनमेंट खाली हो रहा है। यीशु मसीह कितना दुख उठा रहा है मेरे प्रिय। गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे ये दुख क्यों उठा रहा है यीशु मसीह? रात भर यीशु मसीह सोया नहीं मेरे प्रिय, रात भर उसका न्याय हो रहा है, सुबह हो गया उसका न्याय। और उसके बाद हम देखते हैं पहला पतरस का किताब, अगर उसका 2:20 को पढ़ाई करेंगे, वहां पर पतरस क्या कहता है। पहला पतरस का किताब 2:20, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह को देखकर हमें चलना मेरे प्रिय। मसीह यूं ही दुख नहीं उठा रहा था, उसका कोई दोष नहीं था, वो दुख उठा रहा था, क्लेश उठा रहा था।
हमें भी वही पद चिन्हों में चलना है। हम गलती किए होंगे और हमारा पर दुख आएगा, ये अच्छा बात नहीं है मेरे प्रियो। हम कुछ गलती नहीं किए होंगे, कोई मिस्टेक नहीं किए, फिर भी हमें लोग दोष लगाते हैं, हमारे जीवन में दुख आता है, यही प्रभु को भाता है। यीशु मसीह का जीवन में ऐसा था मेरे प्रियो। लूका 23 का 12 को अगर पढ़ाई करेंगे, लूका 23 का अगर 12 को पढ़ाई करेंगे, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका 23 का 12, उसी दिन पिलातुस और हेरोदस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। पिलातुस हेरोदस को सौंप दिया। पिलातुस और हेरोदस के बीच में शत्रुता था, लेकिन यीशु मसीह के चलते उनके जीवन में मित्रता हो गया मेरे प्रियो। यीशु मसीह का काम को देखिए किस प्रकार काम कर रहा है, शत्रु को मित्र में कन्वर्ट कर दे रहा है। मत्ती 27 अध्याय 15 से लेके पढ़ाई करेंगे। हाकिम की ये रीति थी, उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिससे वे चाहते थे छोड़ देता था। मेरे पर यहाँ देखते हैं कि जब हेरोदस के पास यीशु मसीह आता है तो हेरोदस क्या करता है, हाकिम कुछ हाथ में सौंप देता है। और हाकिम के हाथ में जब सौंप देता है तो हाकिम क्या कर रहे हैं, हाकिम की ये रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिससे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके वहां बरब्बा नामक एक मन्ना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे डाक से पकड़वाया है। जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तो इस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजक और पुरानियों ने लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु जो मसीह कहलाते हैं क्या करूं? सब ने उससे कहा, क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए, कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। अजब लोग हैं सब। एक डाकू को छोड़ दे रहे हैं यीशु के बदले, जो कि मर्डर किया है, हत्या किया है, चोरी किया है, उसको छोड़ दे रहे हैं, यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। क्या है गुड फ्राइडे मेरे प्रिय? यीशु ने जो दुख उठाया हमारे पापों के लिए, यीशु ने जो दुख उठाया हमारे अपराधों के लिए, हमको जो दंड मिलने वाला था मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने वो अपने ऊपर ले लिया। ईसाई नबी पुस्तक का 53 क्या बखान करता है, क्या कहता है? एक बार पद को पढ़ने से आपको पता चलेगा। ईसाया 53 उसका 3 पद, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था। मनुष्य का त्यागा होता है। सबसे पहले उसका घर का लोग उसको छोड़ दिए। जो लोगों समूह को 5 रोटी 2 मछली के द्वारा खाना दिया था तो तृप्त हुए थे मेरे प्रियो। आज जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, उस टाइम उसके पास कोई नहीं थे सब।
और जो थे वो लोगों ने ठट्ठा प्रयास कर रहे थे, वो भीड़ थे ठट्ठा प्रयास कर रहे थे। क्या ठट्ठा कर रहे थे? तो दूसरों को बचाया, तो दूसरों को चंगा किया, तो दूसरों को जिलाया, अपने आप को भी बचा। मतलब लोग समूह भी छोड़ दिए। इसके पीछे बहुत चेले चल रहे थे, चेले भी इसको छोड़ दिए। केवल 12 चेले थे और लास्ट में 12 चेले भी इसको छोड़ दिए। मेरे मनुष्यों का त्यागा हुआ। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए। मेरे प्रिय, 12 चेले थे मेरे प्रियो, 12 चेले जो उनका मनोनीत किया था, उनको चुना था, उनको चूज किया था उसके साथ रहने के लिए। वो चेले भी उसको छोड़ दिए। जो सबसे प्रिय था पतरस वादा किया था कि प्रभु कुछ भी हो जाए, सर कलम हो जाए, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको इनकार नहीं करूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मुर्गा को 2 बार मांगने से फिर तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और पतरस जो कि उसको वो भी 3 बार इनकार किया। हम देखते हैं कि मेरे प्रिय क्रूस पर जब लटका हुआ था, यीशु मसीह क्या कहता है? इलीली सब लमा सबक्तानी, परमेश्वर है परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्रिय, परमेश्वर का उपस्थिति को यीशु मसीह छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पाप के चलते यीशु मसीह का ऊपर जो पाप लदा गया, सारे मानव जाति का पाप जो लदा गया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर भी मुंह मोड़ दिया, परमेश्वर भी छोड़ दिया, सबका त्याग हुआ। हम देखते हैं, निश्चय उसने अपने हमारे अपराधों को सह लिया। 4 पद, ईसाई नबी पुस्तक 53 उसका 4 पद। निश्चय उसने अपने रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब की अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह का न्याय रात भर हो रहा था, रात भर यीशु मसीह का नींद नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? रात भर पोर्नोग्राफी, रात भर व्हाट्सएप में चैट, रात भर भूत फिल्म का देखना, टीवी देखना। वो हमारे लिए क्या कर रहा है? हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए क्या कर रहा है? उसको थोड़ा ध्यान दे मेरे प्रिय। हम अपने पापों को कभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, गलती के ऊपर गलती, पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पापों के लिए ही वो मारा गया, पापों के लिए ही वो गड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। उनतालीस कोड़ा उसके शरीर पर मारा गया मेरे प्रियो। हाथ में पैर में 3 कीला ठोका गया, भाला घुपा गया मेरे प्रियो, कांटों का मुकुट उसका पर चढ़ाया गया। किसके लिए? हम सब के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय? 1 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय, उसका 18 पद। 1 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 18 पद लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मूर्खता किसके लिए? क्रूस की कथा। मूर्खता किसके लिए? जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसका विचार को नहीं जानता है, उसका इच्छा को जो नहीं जानता है, वो मूर्खता है। आज हम विश्वासी होकर हम अभी भी अपने पापों को छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो स्वर्ग का सिंहासन को छोड़ दिया, धरती पर आया, धरती का हर दुख को सहा, लोगों ने उसको ठुकरा दिए, जिसके लिए वो भला किया था उसको ठुकरा दिया, सब छोड़ दिया, अपने चेलों लोगों ने भी छोड़ दी। मरने के समय में मेरे प्रिय, डर के मारे पतरस इनकार कर दिया। पतरस बड़ा बकबक होता था, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। आज हमारा दशा भी ऐसा है मेरे प्रिय। मुसीबत जब आएगा ना मसीह लोगों का जीवन में, बहुत सारा लोग यीशु को छोड़ देंगे, बेच भी देंगे, बेच भी तो रह रहे हैं।
जिस प्रकार यहूदास ने, इस्करियोत यहूदा जो कि 30 सिक्के में यीशु मसीह को बेच दिया, आज ऐसा ही तो यीशु मसीह को बेच रहे हैं, चंगाई के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं आज। लेकिन जो जगत का उद्धार करता है, हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ा था, वो याद नहीं आ रहा उनको। वचन में लिखता है तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम्हें इसको मुफ्त में क्या करना है, देना है। लेकिन हम इसको बिजनेस कर दिए हैं, फिर यहूदास की तरह, इस्करियोत यहूदास 30 सिक्के के लिए। क्या यीशु का मूल्य 30 सिक्के है मेरे प्रियो? एक प्रेरित था, वो प्रभु का दास था, प्रभु उसको चुना था, उसको अभिषेक भी किया था, ऑर्डेंड भी किया था, फिर भी वो यीशु मसीह को जानने नहीं पाया और बेच दिया। आज का दशा ऐसा है मेरे प्रियो, यीशु मसीह को बेच रहे हैं और क्रूस का बेरी हो जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर यहूदास गलती नहीं करता तो उसके जीवन में भयानक काम होता। यहूदास ज्ञानी था, बुद्धि था, इसलिए तो उसको खजांची का पोस्ट मिला था। धन, जितना भी धन मिलता था वो सब अपने पास रखता, उसको यीशु मसीह चुना था। लेकिन फिर भी यहूदास, इस्करियोत यहूदास ने पहचाने नहीं पाया। फिर तो के काम का अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रिय, जो 3000 लोगों का बपतिस्मा वो पतरस से जब सुसमाचार प्रचार किया, 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ। 3000 लोग जब मंडली के साथ में इकट्ठा हुए, उनका सारे धन संपत्ति को इतना बहुतायत से धन लाकर प्रेतों के चरणों तरह रख देते थे। वो करोड़ों का प्रधान था मेरे प्रियो। अगर इस टाइम अगर यहूदास रहता तो देख लेता, 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। लेकिन प्रभु कितना धन देता है। वो मनुष्य का त्यागा हुआ था, अपने लोग इसको ठुकरा दे। इसराइली इसको पहचानने नहीं पाए, साधु के फारिसी इसको पहचानने नहीं पाए। शास्त्र पढ़ते थे, वचन को जानते थे, भविष्य वक्ताओं का शास्त्र को पढ़ते थे, लेकिन फिर भी लोग जानने नहीं पाए, पहचानने नहीं पाए। आज ऐसा ही है, हम चर्च जाते हैं, हम गिरजा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी हम यीशु मसीह की इच्छा को जानने नहीं पाते हैं, उसका मर्जी को जानने नहीं पाते हैं। गुड फ्राइडे आज किसके लिए गुड फ्राइडे मेरे प्रियो? क्या है इस गुड फ्राइडे के मायने? गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए है मेरे प्रियो। शुभ हमारा जीवन में अशुभ था, हमारा जीवन श्रापित था, हम नरक में जाने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटक कर अपने जान को देकर हमारा शुभ, जो अशुभ था उसको शुभ कर दिया। हमारे जीवन में जो श्राप था उस श्राप को मिटा दिया। शैतान जो काम किया था, शैतान अपने हाथ में, अपने बस में सब कुछ कर दिया था। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़कर सारे शैतान के चाल को खत्म कर दिया। जो व्हील था वो व्हील को यीशु मसीह अपने हाथ में ले लिया और जय हुआ। ये गुड फ्राइडे मेरे प्रिय, आपके लिए और मेरे लिए। अगर इस महत्व को, इस गुड फ्राइडे का विषय को अगर हम ठीक से नहीं जानते हैं तो हम क्रूस का बैरी हैं। अभी तक हम यीशु मसीह का बैरी हैं, अभी तक हम क्रूस का बैरी हैं, मतलब शत्रु हैं। अभी तक हम उस क्रूस को, साल में एक बार आता है तो आंसू बहा बहा के 1 महीना तक पूरा जो हाल करते हैं मेरे प्रियो, छल करना बंद कर दीजिए, कपट करना बंद कर दीजिए, अपने अपने पापों से तौबा कीजिए, मन फिराइए, घुटने में आइए, उपवास प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है उसके लिए आप ध्यान कीजिए। मेरे प्रियो, यूसुफ का जीवन में क्या हुआ था? यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। उसके भाई लोगों, उसके पापा लोगों क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। और यूसुफ मिस्र में चला गया। और मिस्र में जब चला गया, हम देखते हैं कि पूरा चारों तरफ अकाल पड़ा, 7 साल का अकाल पड़ा। और उस टाइम मिस्र में यूसुफ जो वहां का प्रधानमंत्री था, जो भाई लोगों ने यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिए थे, मारने के लिए कोशिश किए थे, बेच दिए। अपने ही घर के लोग उसको बेच दिए, जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ हुआ था मेरे। जानने नहीं पाए, पहचानने नहीं पाए। ये जब अपने भाई को जाकर शेयर कर रहा कि मैं ऐसा सपना देखा हूं, तो भाई लोग इसको ईर्ष्या करने लगे, ढा करने लगे। उसी प्रकार मेरे प्रिय, यीशु मसीह राज्य के समाचार के बारे में बता रहा था। फारसी साथी के लोग उनका जीवन
में कभी भी ये सोच विचार नहीं आया। लोगों भी ऐसे थे और मारने के लिए खोज रहे थे। ये सब मिस्र में चला गया, प्रधानमंत्री बन गया, अकाल आया। जब अकाल आया तो खाने का अभाव हुआ, इसी के भाई लोगों ने यूसुफ के पास गए मेरे प्रियो। आज यूसुफ ने उनको पहचान लिया, लेकिन भाई लोगों ने पहचाने नहीं पाए। जब पहचान लिया मेरे प्रियो, भाई लोगों के साथ में गले मिलाए, बहुत रोया। और यूसुफ क्या बोला जानते हैं? एक पद को निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय को ध्यान करें, 50। यूसुफ ने क्या कहा? भाई लोग उनका इतना ताड़ना, भाई लोगों का इतना उनके उसको मारने के लिए कोशिश किए थे, यूसुफ के प्रति जो व्यवहार किए थे, लेकिन यूसुफ का व्यवहार किया था, वही चीज को हम ध्यान करेंगे और वो टाली करेंगे यूसुफ के साथ। उत्पत्ति 50 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 19 पद से। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर हूं। किसके जगह पर हूं? मैं परमेश्वर के जगह पर हूं। यदि भी तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। यूसुफ ने कहा अपने भाइयों से, वो पुराने बातों को भूल जाइए। मुझे परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि तुम्हारा भला हो। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर इसलिए भेजा बलिदान होने के लिए, ताकि हम आपका और हमारा भला हो। यह है गुड फ्राइडे। बुराई के बदले यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बुराई व्यवहार नहीं किया था। उसके पास सामर्थ था, उसके पास पावर था, प्रधानमंत्री था, वो कुछ भी कर सकता था। अपने मन में गिल्टी फील कर कर बोलता, तुम लोगों ने मुझे मारा था ना, कुआं में गाड़ा था, अब मैं तुमको जेल में घुसाता हूँ, फंसा देता। आज यीशु के जीवन में ऐसा हुआ मेरे प्रियो। इतना ताड़ना का होने के बाद भी यीशु मसीह एक शब्द भी नहीं बोला। किस लिए नहीं बोला? सारे मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह एक मिशन पर था, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। उसको कलवरी के क्रूस पर बलिदान होना था मेरे प्रियो। अगर नहीं होता तो हम और आप आज नरक में सब सड़ते। सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति, हर एक कौम के लिए, हर एक जाति के लिए, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी जाति हो मेरे प्रियो, अब कोई भी किसको मानते हो, लेकिन यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। इसलिए इसको कहा जाता है गुड फ्राइडे। आप जो बोलते हो कि ये विदेशी भगवान नहीं है मेरे प्रियो। भगवान नहीं है यीशु मसीह। भगवान किसको कहा जाता है? भगवान उसी को कहा जाता है जो भोग करता है, भोग विलास में अपना जीवन को व्यतीत करता है। जितने भगवान आए सब भोग विलास में अपना जीवन को व्यतीत किए। क्या दुख उठाया है क्या मानव जाति के लिए? हमारा यीशु मसीह जब आया, सारे मानव जाति के लिए दुख उठाया। भोग करने के लिए नहीं आया था, और राजा बनने के लिए यहाँ पर नहीं आता। पृथ्वी का राजा नहीं, वो स्वर्ग का राजा है, और राजाओं का राजा है, जो कि सिंहासन को छोड़ दिया इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए आया था। हर एक कौम के लिए, हर एक जाति के लिए, आप कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया था। अपने आप को पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान होने के लिए आया था। यही है गुड फ्राइडे मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए।